महाभारत भाग 5। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए इस भाग में सुनते हैं राजा शांतनु और देवी गंगा की कहानी। आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने ही पुत्रों को नदी में बहा दिया? महाभारत भाग 1 से 4 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां हैं। महाभारत भाग 4 में आपने देखा कि राजा शांतनु शिकार करने वन में जाते हैं और हिरन का पीछा करते करते वन के आखिर में उन्हें गंगा नदी के समीप एक सुंदर कन्या दिखती है। अब आगे। राजा शांतनु शिकार करने के लिए घने वन में गए। तभी उन्हें एक हिरन दिखा। राजा ने तीर चलाया, लेकिन हिरन थोड़ा सरक जाने के कारण निशाना चूक गया। हिरन खतरा जानकर वन में दौड़ने लगा। राजा भी उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो वन के अंत तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें हिरन नहीं दिखा। वन के अंत में उन्हें गंगा नदी बहती हुई दिखी। राजा शांतनु को बहुत प्यास लगी थी। वो घोड़े से उतरकर गंगा नदी के नजदीक बैठ गए। राजा ने पानी पिया, मुख धोया और हिरन का पीछा करने तैयार हो गए। जैसे ही वो उठे, उन्हें अपने समक्ष एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखी। राजा शांतनु ने इतनी सुंदर कन्या अपने जीवन में नहीं देखी थी। वो मंत्रमुग्ध हो गए। इतने घने वन में आखिर वो कैसे, ये जानना चाहते थे। राजा ने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? आपका नाम क्या है और इतने घने वन में आप कैसे आए? कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया और चलने लगी। शांतनु उसके पीछे गए और बोले कि हे देवी, मैं हस्तिनापुर राज्य का राजा शांतनु हूँ। आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका नाम जानना चाहता हूँ। वो कन्या ने मुस्कुरा के पूछा, राजन, आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं? राजा शांतनु ने कहा, मैंने अपने जीवन साथी के बारे में जो कल्पना की थी, आप वैसी ही हो। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा नदी ने शांतनु से कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे आपको एक वचन देना पड़ेगा। आप कभी मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य पर मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे मैं जो करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे और न ही आप मेरा नाम पूछेंगे। अगर आप ऐसा ना कर पाए, तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा ने वचन दिया और कहा कि हे देवी, वचन के अनुसार मैं आपको नाम तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आप मुझे गंगा नदी के समीप मिली हैं, तो मैं आपको गंगा नाम से पुकारूंगा। वो कन्या हंसने लगी। राजा ने अनजाने में ही सही उसका असली नाम ले लिया था। राजा शांतनु गंगा को हस्तिनापुर लेके आते हैं और विवाह कर लेते हैं। रानी गंगा बहुत ही अच्छी रानी थी। वो प्रजा का और राज्य का बहुत ध्यान रखती थी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद था। कुछ समय पश्चात गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। शांतनु भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। गंगा अपने पुत्र को जल में बहा देती है। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने अपने ही पुत्र को पानी में बहा दिया। उनका हृदय रो पड़ा, लेकिन वचनों में बंधे होने के कारण कुछ ना बोल सका। वो गंगा से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं गंगा चली न जाए। उसके बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया और पिछली बार की तरह इस बार भी उसे नदी में बहा दिया। ये सिलसिला 7वें बच्चे तक चला। गंगा ने एक एक करके 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। शांतनु दुख से पागल हो उठे। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ, तो इस बार भी राजा गंगा के पीछे गए। जैसे ही वो बच्चे को जल में बहाने वाली थी, उससे बच्चे को ले लिया और बोले, तुम एक माँ होकर अपने बच्चों को क्यों बहा रही हो? आखिर तुम कौन हो? क्यों ऐसी हरकत कर रही हो? गंगा ने बच्चे को अपने पास लेकर रोते हुए कहा कि हे राजन,
आपने मेरे वचन को तोड़ा है, अब हमें अलग होना पड़ेगा, कह के वहां देवी गंगा प्रकट हो गई। तब राजा को पता चला कि जिसे वह गंगा नाम से पुकारते थे, वो वास्तव में देवी गंगा ही है। देवी गंगा ने कहा कि राजन, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आपके सारे प्रश्न के उत्तर देके जाऊंगी। पिछले जन्म में आप महाभिषेक थे। महाभारत भाग 4 में महाभिषेक की कहानी सुनिए। ब्रह्मा जी के शाप के कारण आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्यार और विरह का अनुभव करना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी घटनाएं हुई। राजा शांतनु ने कहा, लेकिन मेरे पुत्र, उनका क्या हुआ? वो पुत्र वसु थे। ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नामक गाय थी, जिसमें अविश्वसनीय दैवी गुण थे। ऋषि नंदिनी गाय को बहुत प्यार करते थे। नंदिनी ने बछड़ी को जन्म दिया था, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। उस समय स्वर्ग के 8 देवों को वसु कहते थे। 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए थे। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने दैवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। उसमें से बाकी वसुओं ने कहा कि वो गाय ऋषि की है, हमें इस तरह किसी की गाय नहीं चुरानी चाहिए। इस पर प्रभास की पत्नी ने उन्हें कायर कहा कि वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। पत्नी के उकसाने पर प्रभास ने गाय और बछड़े को चुराने की कोशिश की। जैसे ही ऋषि को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया। क्रोधित होकर वो बोले कि हमने अतिथि समझकर तुम्हें मान दिया और तुम मेरी ही गाय चुराना चाहते हो। उन्होंने वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। लेकिन वसु के माफी मांगने पर शाप में कमी कर दी, जिसके अनुसार 7 वसु जन्म लेते ही स्वर्ग में चले जाएंगे और 8वां वसु प्रभास, जिसने उस गाय और बछड़ी को चुराया था, इस धरती पर ही रहेगा और उसे पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हो और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। इसलिए 7 वासुओं को जन्म लेते ही मैंने स्वर्ग में पहुंचा दिया। 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। ये हमारा 8वां पुत्र है, जो प्रभास था। इसे धरती पर लंबा और मुश्किल जीवन जीना होगा। अभी इसे मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगी। और एक राजा बनने के लिए जो भी गुण आवश्यक होते हैं, उसे सिखाऊंगी। सब कुछ सीख जाने पर उसे वापस आप तक भेज दूंगी। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। गंगा के जाने के बाद राजा बहुत दुखी और निराश हो गया। वह राज्य की तरफ उदासीन और राजपाट में दिलचस्पी खो बैठे। वह इधर उधर भटकते रहते। उधर गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। 16 साल गुजर गए। एक दिन शांतनु गंगा तट पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा एक युवक ने अपने तीर से गंगा में एक बांध बनाया और शक्तिशाली गंगा को रोक दिया। उस युवक का साहस देखकर शांतनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी देवी गंगा वहां प्रकट होती है। कहती है, राजन, ये आपका पुत्र देवव्रत है। मैंने आपसे वादा किया था कि समय आने पर आपका पुत्र लौटा दूंगी। अब वह समय आ गया है। अब ये जिम्मेदारी संभालने के लिए योग्य बन चुका है। शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं। परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने पुत्र को शांतनु को सौंप देती है और उसके जीवन से सदा के लिए चली जाती है। शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। देवव्रत की वीरता और साहस से पराजित होकर वह उसे हस्तिनापुर का युवराज और भावी राजा घोषित करते हैं। देवव्रत बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लेता है, जिससे राजा शांतनु की निराशा दूर हो जाती है और वह प्रसन्न रहने लगते हैं।
महाभारत के अगले भाग 6 में देखते हैं शांतनु और सत्यवती की कथा और साथ में युवराज देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा ये भी जानते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।